सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कथा का आगाज एक श्लोकी रामायण के साथ। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। साथियों, कल हमने कथा में जाना था कि किस प्रकार कोई भी छद्म वेशधारी किसी को भी, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो जाए, मूर्ख बना सकता है जब वक्त खराब आता है। ऐसा ही राजा प्रताप भानु के साथ में हुआ था। आगे गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं जान लेते हैं कि भूप अनुज अरे मर्दन नामा भयउ सुकुंभकर्ण बल धामा सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। राजा का अरमर्दन नामक छोटा भाई बलवान कुंभकर्ण हुआ है और जो धर्म रुचि नाम वाला मंत्री था वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ है। ब्राह्मणों का श्राप राजा प्रताप भानु को लगा था राक्षस कुल में जाकर जन्म लेने का, तो बारी बारी से सभी परिजन राक्षस बने हैं। कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है, लेकिन सब पूरा परिवार एक साथ फिर से आया है, सिर्फ राक्षस कुल में आया है। ऐसा ब्राह्मणों का श्राप था। नाम विभीषण जय जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे जिसुत सेवक नृप के रे भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था जिसे संसार जानता है। वह हरि भक्त व परम ज्ञानी था। राजा के जो पुत्र व सेवक थे वे सब बड़े भयंकर राक्षस हुए हैं, लेकिन एक विभीषण ही ऐसे थे जो हरि भक्त थे। अब ऐसा कैसे हुआ? ये हरि माया है। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन न जाय विश्व परितापी। वे सब कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले दुष्ट स्वभाव जाति के टेढ़े डरावने महा अज्ञानी दयाहीन हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले थे। उनकी दुष्टता कही नहीं जा सकती, अर्थात जितना उनके विषय में कहा जाए उतना ही कष्टकारी है। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर शाप बस भय सकल घरूप। यद्यपि वे पुलत्स्य के पवित्र शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब महापापी हुए हैं। देखिए, पुलस्त्य जी का जो कुल है वो बड़ा ही पवित्र कुल माना गया था, लेकिन श्रापवश वो सब दुष्ट पापी निकले।
क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप राजा प्रताप भानु को लग चुका था और जिसका भोग पूरे परिवार को भोगना पड़ा है। तो कभी कभी हमारे कुकर्मों का जो फल है हमें परिवार सहित भोगना पड़ता है। हमारे साथ कभी कुछ गलत हो जाता है तो हम ईश्वर को दोष देते हैं। तो ईश्वर को दोष नहीं देना है, क्योंकि ये सब परिवार में किसी एक के करने से, किसी एक सदस्य की नादानी भी कह सकते हैं, मूर्खता भी कह सकते हैं, या उसके किए गए कर्मों का फल भी हो सकता है। तो हम बजाय ईश्वर को दोष देने के ये सोच लें कि हमारे कर्मों की सजा हो सकती है या ईश्वर द्वारा ली गई कोई परीक्षा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर भगवान को दोष नहीं देना है। यहाँ भी राजा प्रताप भानु ने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उस षड्यंत्रकारी राजा ने, हारे हुए राजा ने छद्म वेश में जो मुनि बनकर के राजा को छला था, उस कारण हुआ था। लेकिन कारण कौन बना था? राजा प्रताप भानु। तो कारण कोई भी हो सकता है। आपके साथ भी अगर कभी कुछ गलत घटित होता है तो उसमें ईश्वर को दोष ना दें। इसमें हमारे कर्मों की सजा हो सकती है या फिर ईश्वर के द्वारा ली गई हमारी परीक्षा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि उपजे यद्यपि पुलत से कुल पावन अमल अनूप, और तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल रूप, कीन विभिद तप तीन भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई, गयो निकट तप देख विधाता, मागहु वर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों में अनेक प्रकार से महाकठिन तप किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। देखिए, राक्षस कुल में जन्मे हैं, लेकिन तीनों ने बहुत कठिन तपस्या की है। ताप देखकर ब्रह्मा जी उनके समीप गए और कहा, हे तात, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। करे विनती पद गहि 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा, हम काऊ के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोए बारे। रावण के जो भाई हुए हैं, स्वयं रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, तीनों ने घोर तप किया है। विभीषण ने हरि भक्ति की है, रावण और कुंभकर्ण ने अपने स्वार्थ के लिए तप किया है। वर मांग लिए हैं। देखिए क्या वर मांगा है रावण ने। विनती करके चरण पकड़कर रावण बोला है कि हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे। एक वानर और एक मनुष्य को छोड़ करके। वानर भी हमें मार सकता है, मनुष्य भी मार सकता है, लेकिन किसी और के हाथों हम ना मरे, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। रावण बलशाली था, उसे पता था कि मैं मानव के हाथों तो आ ही नहीं सकता, मानव के हाथों तो चढ़ने से रहा, और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई। तो ऐसा उसने चालाकीवश, बस ये राक्षसों की पहचान है, चालाकियां बहुत चलते हैं, और आज तक राक्षसों की कोई चालाकी नहीं चली, चाहे वो कलिकाल के कोई जीव हो और या फिर पहले द्वापर त्रेता या सतयुग की कहानी हो। राक्षस वंश यहीं से पता चलता है कि कमजोर है। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयो, ते ही बिलो की मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया है, एवमस्तु, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है। जो एहि खल नित करब आहारू, होई सब उजार संसारू, शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनीद मास षटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार को उजाड़ देगा, ब्रह्मा जी अब विचार कर रहे हैं। अतः सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी, उसने 6 महीने की नींद मांग ली। देखिए, ब्रह्मा जी गए तो हैं कुंभकर्ण के पास,
लेकिन उसे देखते ही डर गए हैं और बोले हैं मन ही मन कि ये पापी, ये खल अगर नित्य भोजन करेगा तो ये संसार भर को उजाड़ देगा। तुरंत सरस्वती जी को संकेत किया गया है, बुद्धि पर बैठ गई है मैया, मति फेर दी है। 6 महीने की निद्रा मांग ली है उस राक्षस ने कि 6 महीने जगेगा तो एटलीस्ट 6 महीने ही खाएगा, बाकी के 6 महीनों का अन्न जल बाकियों के लिए बचेगा। कि गए विभीषण पास मुनि, कहे हो पुत्र वर मांग, और ते ही मांगे ओ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रीति मांगी। ऐसे होते हैं हरि भक्त। विभीषण जी ने कुछ नहीं मांगा है, उन्होंने बस ईश्वर के चरणों में प्रेम मांगा है, और ऐसा ही प्रेम हम सबको मांगना चाहिए। ईश्वर, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भी बस निश्चल प्रेम दें, अपने चरणों में स्थान दें, ताकि जन्म जन्मांतर तक पहले तो हमें जन्म मरण से मुक्त करें, फिर भी आपकी इच्छा है कि हम बार बार दुनिया में आए तो सिर्फ आपके चरणों में हमारा ध्यान रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपसे प्रीति लगी रहे। कि तिनय देव भर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आए। मैं दानव की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। हाँ, मैया मंदोदरी बहुत ज्यादा सुंदर थी, स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। के सोए मैं दीन रावण नहीं आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भले पाई, पुण्य दो बंधु ब्याहे से जाई। वह कन्या मैं दानव ने रावण को यह समझ कर दी कि वह राक्षस राज की पटरानी होगी। अच्छी स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया है। बैरोचन की धेवती वज्र ज्वाल जहि नाम, कुंभकर्ण को तासु संग किया ब्याह सुख धाम। बैरोचन की धेवती वज्र ज्वाला के साथ रावण ने प्रसन्न होकर कुंभकर्ण का विवाह कर दिया। शैलूष गंधर्व की सरसा सुता सयानी, ब्याह विभीषण को कियो ताके संग सुख मानी। और शैलूष गंधर्व की सरसा नामक कन्या के साथ अति सुख मानकर विभीषण का विवाह किया गया है। गेरे त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मत दुर्गम अति भारी। सोय मैदानव बहुरि सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक अत्यंत दुर्गम त्रिकूट पर्वत है। समुद्र के बीचों बीच में किसने बनाया है उस त्रिकूट पर्वत को? ब्रह्मा जी ने। उसको मैं दानव ने फिर से सुधारा और वहां अनेक मणियों से जड़ित स्वर्ण के घर बनाए हैं। मणि जड़ित सोने के घर मैं दानव के द्वारा बनाए गए हैं। समुद्र के बीचों बीच में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित ये त्रिकूट पर्वत है। भोगावती जैसे अहि कुलवासा, अमरावती जय सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। देखिए,
जैसे नाग कुल के रहने की भोगवती पुरी है और इंद्र के रहने की अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक रमणीक और बाकी वह पुरी थी जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ है। समुद्र के बीचों बीच एक टापू सरीखा त्रिकुट पर्वत है जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की है। मय दानव ने उस पर मणि रत्नों से जड़ित सोने के घर बनाए हैं। के खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिस फिर आव, कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाय बनाव। बहुत ही गहरा समुद्र, उसके चारों ओर खाई थी और मणि जड़ित सोने का परकोटा ऐसा दृढ़ था कि जिससे बनाव का वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी रचना थी, ऐसा निर्माण किया गया था उसका। जो परकोटा था, जो चार दीवारी थी, वो सोने से निर्मित थी। हरि प्रेरित जहि कलप जोय, जातु धान पते होय। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस होय। खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिस फिर आव, कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाय बनाव। बहुत ही गहरा समुद्र, उसके चारों ओर खाई और मणि जड़ित सोने का परकोटा ऐसा दृढ़ कि वर्णन संभव नहीं है। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है, वह शूरवीर प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। चूल चौका किनको, चूल चौका बाको, जो घेर बैठे ताको। ऐसा ही कुछ लंका के साथ था। रावण ने उसे घेर लिया है, अब वो उसकी हो गई। जो बलशाली राक्षस था घेर सकता था, अगर रावण को कोई पराजित कर सकता था तो वो उसकी हो जाती। 10 मुख कतहु खबर असि पाई, सेन साजिगढ़ घेर सिजाई। देख विकट भट बड़ कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण ने कहीं यह खबर सुनी तो सेना सजाकर लंकागढ़ को जा घेरा। उसके भयंकर योद्धाओं को बड़ी भारी सेना देखकर यह सब यक्ष प्राण बचा करके भाग गए हैं। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहां रावण रजधानी। रावण ने घूमकर सब लंकापुरी को देखा तो सब सोच जाता रहा और वह बहुत ही सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी नियत की है, अर्थात निश्चित की है। जय जग जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। देखिए, चोर डकैतों लुटेरों जैसी कंडीशन है राक्षसों की। रावण ने छल से सब कुछ हासिल किया। राक्षसों की ये प्रवृत्ति ही है, कोई भी ऐसा करता है तो वो राक्षस ही होता है। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर रावण में सब राक्षसों को सुखी किया है रावण ने। और एक बार कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान जीत करके ले आया है। देखिए, कुबेर पर आक्रमण कर दिया और पुष्पक विमान छीन लिया है, जो उसके पास उस समय तक था जब वो मैया सीता का हरण करने आया। वो पुष्पक विमान में ही मैया को उड़ा करके ले गया था। तब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं थे, ऐसे विमान थे जो माया से चलते थे। बुलाने पर प्रकट हो जाया करता था वो विमान, वरना तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती और वो मैया को इतना दूर तक नहीं ले जा सकता था।
कौतुक ही कैलास पुण्य लीन से जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। फिर उसने खेल ही खेल में एक बार जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल को तौलकर बहुत सुख पाकर चला आया। कितना बलशाली रहा होगा, कैलाश को हाथ में उठा लिया है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपदा, पुत्र, सेना, सहायक, विजय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई से ये सब नित्य नए बढ़ते जाते, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ती है ना, उसी प्रकार इन राक्षसों का बल और मनोबल दोनों बढ़ रहा था। कहते हैं कि कुमार्ग की ओर अगर कोई चल पड़ता है तो उसके पंख लग जाते हैं और ईश्वर उसे फिर बढ़ावा देता है। पाप का घड़ा इसका जल्दी भरे और जल्दी फूटे, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं। और यहाँ राक्षसों का बल, मनोबल, राक्षसी प्रवृत्ति और उनके आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सो वै शट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। महाबली कुंभकर्ण ऐसा भाई था जिसके जोड़ का दूसरा शूरवीर संसार में नहीं जन्मा। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता था। उसके जागने पर तीनों लोग डर जाते थे। कौन डर जाते थे? तीनों लोग। अब जाग गया कुंभकर्ण, पता नहीं क्या कर डाले, 6 महीने तक सोया है। जो दिन प्रति आहार कर जोई, विश्व वेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। जो वह नित्य प्रति भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्दी ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके समान अनेक बलवान वीर वहां और भी थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लेकल जग जासु, जय न होए रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। रावण के पुत्र मेघनाथ की जगत में शूरवीरों में पहली गिनती थी। संसार भर में जो शूरवीर थे उनमें प्रथम स्थान पर मेघनाथ, जो कि रावण का पुत्र था, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। इंद्रलोक में तो नित्य ही भागम भाग मची रहती थी, क्योंकि वो अक्सर इंद्रलोक में जाकर के इंद्र को डराया करता था। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। दुर्मुख अजीब वज्रदंत धूम्र केतु अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे कि संसार भर को अकेले ही जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखिए मित आपन परिवारा। सब राक्षस इच्छानुसार रूप बनाने वाले और सब प्रकार की माया जानने वाले थे। सपने में भी उनके हृदय में दया धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा है। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निसाचर जाती, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक आदि सब राक्षसों की गिनती कौन गिन सकता था। सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और घमंड से भरे हुए वचन बोला है
कैसो न हो सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था। शेषन मुख नहीं कर लड़ाई, देख सकल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के समूह हो, सुनो, सब देवता हमारे बैरी हैं, वे सामने आकर लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु देख करके भाग जाते हैं। अहम जब भी जिस किसी को भी हुआ है, ईश्वर ने उसका भोग किया है। अर्थात जब भी किसी को घमंड होता है तो समझ लीजिए उसके दिन नजदीक आ गए हैं। अहम में, भ्रम में जो जीता है, जो घमंड करता है बेमतलब का, ईश्वर जल्दी ही उसका घमंड तोड़ देते हैं और उसका संहार करते हैं। जब जब जिसने भी घमंड किया है उसके घमंड को ईश्वर ने तोड़ा है। आज रावण को घमंड हो गया है कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, हम राक्षस कुल के लोग देवताओं पर विजय पालेंगे। देवता तो छली हैं, पापी हैं, वो राक्षसों को पसंद नहीं करते, बलशाली राक्षसों के आगे टिकते भी नहीं हैं। आज रावण में घमंड उपजा है, समझ लीजिए उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई आज ही से। तो जो कोई भी घमंड करता है इस प्रकार से, उसकी उल्टी गिनती ईश्वर की नजरों में शुरू हो जाती है। कि तेन कर मरन एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में तुम जाकर बाधा डालो। देखिए रावण ने क्या नीति चली है, क्या चाल चली है। ब्राह्मणों के हवनों को नष्ट करने का आदेश दिया है। जितने भी हवन कुंड हैं, श्राद्ध वगैरह हो रहे हैं, सब नष्ट करने की परमिशन अपने राक्षसों को देती है। क्षुधाक्षीण बलहीन सुर, सहजे ही मिलहि आए। तब मारे हूँ कि छाड़ियों, बलि भांति अपनाए। तब भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में जाकर हमसे मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा अच्छी तरह से अपने अधीन कर लूंगा। रावण को ये शंका थी, ये ऐसा मूर्खतापूर्ण उसके मन में संदेह था कि वो ऐसा विचार था उसका, सोचता था कि हम ऐसे सब यज्ञ कुंड वगैरह नष्ट कर देंगे उनके, तो वो हमारे अधीन हो जाएंगे या फिर भूखों मरेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, अन्न जल मांगेंगे मुझसे, तो मैं उन्हें या तो मार डालूंगा या अपने अधीन बना लूंगा। कितना मूर्ख था। जहां ईश्वर से खुद उसने वरदान मांगा था इस सब की ताकत के लिए, और वहीं उन्हीं के भक्तों को वो नष्ट करने के विषय में सोच रहा है। तो क्या ईश्वर ऐसा होने दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं होने दे सकते। इसीलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है कि भले ही कोई समस्या, राक्षस रूपी समस्या जिसे हम कह सकते हैं, जीवन में आन पड़ी हो, आकर खड़ी हो जाए, लेकिन ज्यादा दिन तक वो ठहर नहीं सकती। तो मुश्किलों से कभी घबराना नहीं है। समस्याएं आती जाती रहती हैं, ये जीवन का अभिन्न अंग होती हैं। जैसे अच्छाई बुराई है, तभी तो जिंदगी का आनंद है, वरना तो पता कैसे चलेगा कि जीवन कैसा है। कि मेघनाथ को पुनः करावा, दीनी सिखवलु बयरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। फिर मेघनाथ को बुलाया और शिक्षा देकर उसके दल और देवताओं के प्रति बैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा कि जो देवता रणधीर और बलवान है और जिसको अपने लड़ने का घमंड है,
क्या करना है कि तिनहि जी तिरन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपन चले गदा कर लीनी। उनको युद्ध में जीतकर बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप में भी हाथ में गदा लेकर के चल पड़ा है। सभी राक्षसों को आदेश दिया है। पुत्र मेघनाथ को भी उसका कार्य सौंप दिया और खुद भी गदा लेकर के चल पड़े हैं। किस काम के लिए? अपने राक्षस कुल को नष्ट करने के लिए। अब पहले से तो नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन कुकृत्य इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं रावण के कि एक न एक दिन तो नष्ट होना ही है। भाई कब तक आप पाप करेंगे, कितने कर सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटना ही पड़ता है, क्योंकि वो घड़ा भी उन पापों को ज्यादा समय तक उसमें एकत्रित करके नहीं रख सकता। चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्त्रवहि सुर रवनी, रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गरजने से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। देखिए कितना भयंकर रहा होगा वो राक्षस जिसके चलने से पृथ्वी थर-थर कांपती थी। और जब उसकी गर्जना होती थी, जब वो चिल्लाता था, दहाड़ता था, तब उस राक्षस की गर्जना से देवताओं की स्त्रियों के कोमल गर्भ गिर जाते थे, अबॉर्ट हो जाते थे, मिसकैरेज हो जाया करते थे। ऐसा पापी था वो राक्षस रावण। रावण को क्रोध सहित आता हुआ सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत कंदराओं का मार्ग लिया था। देखिए सुमेरु पर्वत में जो कंदराएं हुआ करती थी, उसमें पर्वतों में जो थोड़ी थोड़ी जगह रहती है, जो खापे रहती हैं, उनको कंदराएं बोलते हैं। उनमें देवता लोग छुप जाया करते थे अंदर गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के। सुमेरु पर्वत ने देवताओं की बड़ी रक्षा की है। ये राक्षस ऐसे ही थे, बहुत डराया करते थे देवताओं को। यही वजह थी कि श्री राम जी ने अवतार लिया था कि द्विगपालन के लोक सुहाए, सोने सकल दसानन पाए, पुन पुन सिंह नाद कर भारी, दे देवतन गार पचारी, रन मद मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। दुखपालों के सुहावने लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बारंबार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मद से मतवाला रावण जगत में दौड़ता फिरा, अपने समान योद्धा खोज करने पर भी उसने कहीं नहीं पाया है। जैसे ही देवताओं को भनक लग गई कि राक्षस टूट पड़े हैं हमारे ऊपर, तो देवता तो गिने चुने थे, अब राक्षस बहुत सारे थे। वो सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर के छुप गए हैं, जिनसे जैसे बना है अपनी प्राण रव की रक्षा कर ली है। अब राक्षस दहाड़ रहा है, दैत्यराज रावण ललकार रहा है, गाली गलौज कर रहा है। अब कोई वहां हो तो सुने और बाहर आए, और किसको अपनी जान गंवानी है, कोई बाहर नहीं आता है। कि रवि शशि पवन वरुण बखानी, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथ लागा। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग, इन सभी के पीछे हट पूर्वक पड़ गया है। देखिए सबके पीछे पड़ गया है, अब वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है। ब्रह्म सृष्टि जह लगे तनुधारी, 10 मुख बसवर 3 नर नारी,
आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आए नित चरण विनीता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी नर नारी थे, वे रावण के अधीन हो गए। सब रावण की आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे। बल से डरा लिया रावण ने सबको। भुजबल विश्व बस्य करे राखेसी, को न सुतंत्र मंडलीक मने रावण, राज करे निज मंत्र। रावण ने भुजाओं के बल से सब जगत को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा। इस प्रकार सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर वह अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा है। सबको डरा धमका करके बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया और स्वयं चक्रवर्ती राक्षस सम्राट हो गया है। इंद्रजीत सन को कछु कहे हो, सो सब जन पहले ही कर रहे हो। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। रावण ने मेघनाथ से जो कुछ कहा था, उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था। पहले ही जिनको जो आज्ञा दी थी, उन्होंने जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र अब सुनिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि रावण ने जैसे जैसे आज्ञाएं दी थी, वैसे वैसे सभी राक्षसों ने उन आज्ञाओं का पालन किया है। ये अब तक हम राक्षस राज रावण का आतंक सुन रहे थे। आगे अब उसके घर परिवार के जो सदस्य उसने भेजे थे, उन्होंने क्या क्या आतंक मचाया है, इस विषय में गोस्वामी जी हमें बताएंगे और हम पढ़ेंगे। तो आगे की कथा हम कल करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी। राक्षसों के आतंक के विषय में जानेंगे कि क्यों भगवान को अवतरित होना पड़ा, क्योंकि कोई उपाय नहीं था। देवता हार मान बैठे थे और वरदान उसने ऐसा पा लिया था कि ईश्वर को आना सुनिश्चित करना पड़ा। वानर और मानव ही उसे मार सकते थे, तो पृथ्वी पर आम मानव की तो मजाल क्या थी, देवता भी कंदराओं में छिपते फिर रहे थे। एक सीख हमें आज मिलती है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो ज्यादा समय तक नहीं रहती, चाहे वो किसी मानव की हो या राक्षसों की। तो बुरा वक्त भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। घबराना नहीं है, जीवन को आत्मसात करना है, इससे डरना नहीं है। कि कष्ट आ गया जीवन में तो कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग रोना रोते हैं और पूरा जीवन रोते में निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समस्याओं से डरना नहीं है, जूझिए, आगे बढ़िए। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और जो अपना काम स्वयं करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद में अपना हाथ बढ़ाते हैं। बोलिए राधे राधे।